मोदी जी को राहुल गांधी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं। मोदी जी इसीलिए राहुल गांधी से लड़ा ही नहीं लड़ रहे क्योंकि राहुल गांधी खुद ही मोदी जी को जिता के देने वाले हैं। यही है तो राहुल गांधी की यही तो खासियत है। वो अपने आगे के वालों को अपने साथ लड़ने देते ही नहीं, वो खुद ही उनको जिता देते हैं। कैसे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे नेताओं के नाम लूंगा मैं, लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि राहुल गांधी से रिलेटेड आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ आगे के वीडियोस में भी कि आप पहले तो हंस हंस के पागल हो जाओगे और इस देश की अगर आपको चिंता है तो वाकई में आप खुश हो जाओगे। राहुल गांधी को एक INDIA ग्रुप बनाया जिसमें 26 पार्टियों में, पूरे इंडिया की 26 पार्टियों ने उसका समर्थन किया। अलग अलग, मतलब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार है, NCP है, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जहां पे अलग अलग, बंगाल से, हैदराबाद से, अलग अलग जगह से उनको सपोर्ट किया। 26 पार्टियों ने सपोर्ट किया। लेकिन आपको पता है कि इस 26 पार्टियों में से हम सबके लोग लीडर किसको देखते हैं? राहुल गांधी को। और न्यूज मीडिया में क्या खबर आती है? अगर कोई किसी एरिया में कोई दूसरी पार्टी जीतती है और वो पार्टी राहुल गांधी को सपोर्ट में, समर्थन में है, तो यहाँ न्यूज में खबर आती है कि राहुल गांधी जीते, INDIA जीत गई है। यहाँ पे एक बात बता दूं कि राहुल गांधी के ही कुछ नेता है, जैसे कि उदयनिधि जी है, वो हिंदुइज्म के अगेंस्ट में जाके हिंदुइज्म के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया। तो आपको क्या लगता है, जब राहुल गांधी के नीचे के नेता ऐसा करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी के ऊपर आती है। तो अब राहुल गांधी को क्या हिंदुइज्म पे बिलीव करने वाले लोग वोट करेंगे? तो सेक्युलरिज्म मतलब सबका समभाव रखना चाहिए, लेकिन अब हिंदू को अगेंस्ट करोगे, किसी धर्म को अगेंस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके नेता ऐसा करेंगे तो क्या राहुल गांधी को लोग सपोर्ट करेंगे? और राहुल गांधी जब यहाँ आते हैं महाराष्ट्र में और उनको बोला जाता है, अगर राहुल गांधी को बोला जाए कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बोले, क्या उनको पूरा नॉलेज है? कल एक बात ऐसी हो गई कि वीर सावरकर के बारे में उनको पूछा गया तो उनको तो पता ही नहीं, उनको थोड़ी नॉलेज है मोदी जी की तरफ। तो उन्होंने तो बोल दिया कुछ, तो बाहर एक उद्धव ठाकरे हाथ खड़े कर दिए, भाई राहुल गांधी क्या बोल रहे, इससे हमें कोई, हम इसको समर्थन नहीं करते। मतलब आप जिसको लीडर बनाना चाहते हो, आपकी पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है एज ए प्रधानमंत्री, आप उसको समर्थन नहीं करते हो इस बात में, उसको महाराष्ट्र का नॉलेज नहीं है। तो महाराष्ट्र के नॉलेज के लिए, महाराष्ट्र सड़कों के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के किसानों के लिए वो इंसानों को नॉलेज ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री फंड से महाराष्ट्र विकास आगे कैसे होगा? और ऐसे ही नहीं, कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी के ऊपर आती है कि अगर छोटे से छोटा नेता भी अगर कुछ बोलता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी की। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उन सारे 26 पार्टियों के ऊपर खबर पड़ती है। इसीलिए गुलाम नबी आजाद जैसे कई सारे कांग्रेस के लीडर कांग्रेस को छोड़ के चले गए। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपको जीतना है तो आपको ऐसा राजा चुनना चाहिए, ऐसा सेनापति चुनना चाहिए जिसको सारा ज्ञान हो, जो आगे लड़ सके, वो सारा शांति दिमाग का हो और उसको प्लानिंग अच्छी हो। यहाँ तो राहुल गांधी ने अब तक की जिंदगी में कितने सारे भाषण देने में ही गलतियां कर दी। आपको बताओ, जितना भी एक बॉलीवुड का एक्टर अपनी प्रिपेयर करता है ना, स्क्रीन प्ले जितना प्रिपेयर करता है, डायलॉग जितना प्रिपेयर करता है, उससे कई ज्यादा गुना एक पॉलिटिशियन अपना डायलॉग प्रिपेयर करता है। लेकिन राहुल गांधी का ना डायलॉग बोलने में मैनेजमेंट है, ना उनको नॉलेज है, ना उनको ज्ञान है। अब देश के बाहर ही रहे तो कैसे ज्ञान होगा? और ऐसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए जिनको पूरे भारत के 26 पार्टियां समर्थन कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ही, सेनापति ही ऐसे होगी तो उनकी हार ऑलरेडी कांग्रेस की हार निश्चित है, क्योंकि प्रधानमंत्री आपके ऐसे हैं जिनको ना महाराष्ट्र का नॉलेज, ना उधर का नॉलेज, ना इधर का नॉलेज। कैसा चलेगा ये सब? आज मोदी जी कहीं पे भी जाते हैं तो बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आज महाराष्ट्र के बारे में उनको पता है, मुंबई के बारे में पता है, छत्रपति शिवाजी के बारे में पता है, यहाँ तक कि बाला साहेब ठाकरे के बारे में भी पता है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को कुछ नहीं पता, इतनी सारी गलतियां कर दी। पिछले बार बोल रहे थे कि चौकीदार चोर है, ये सारी चीजें जब राहुल गांधी ने बोली उसमें ही कई बार मिस्टेक की। राहुल गांधी के आप भाषण देखोगे, कई बार तो उन्होंने भारत के इतने बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम ही गलत ले लिया। अब बताइए, जिनको प्रेजेंट जो क्रिकेटर है उनका नाम उनको ठीक से नहीं आता, तो भारत के पुराने भगत सिंह और इतने महान लोगों का नाम कैसे याद रहेगा, कैसे हिस्ट्री याद रहेगी? ये है कांग्रेस का सच। लेकिन मैं इसीलिए कहता हूं कि मोदी जी को जिताने में राहुल गांधी का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि इन 26 पार्टियों को गिराएगा राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी हमारा प्रधानमंत्री ही ऐसा है। तो इन 26 पार्टियों को वोट कौन करेगा? और बाकी के जो है बीजेपी तो आराम से जीत के आएगी। इसीलिए मोदी जी लड़ ही नहीं रहे राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी ऊपर से मोदी जी के लिए लड़ रहे कि मोदी जी आप ही जीत जाओ, क्योंकि गलतियां ऐसी कर रहे राहुल गांधी। आपको क्या लगता है इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। पप्पू के बारे में थोड़ा सावधानी से कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।